गीता अध्याय प्रथम श्लोक 27 का उत्तरार्ध और 28 का पूर्वार्ध। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। यहाँ पर भी अर्जुन को फिर कुंती पुत्र कहा गया, कौन्तेय कहा गया, क्योंकि यहाँ फिर रिश्तों की ही बात हो रही है। इसलिए फिर से पहले उनको प्रथापुत्र, अब विविधता लाने के लिए वापिस कौन्तेय कहा गया, कुंती पुत्र कहा गया। प्रथापुत्र और कुंती पुत्र दोनों का एक ही अर्थ है। तो अर्जुन संपूर्ण बंधुओं को देखकर, अपने रिश्तेदारों मित्रों को देख करके करुणा से युक्त होकर शोक करने लगे। अत्यंत करुणा उनके भीतर पैदा हो गई। कई बार दृश्य ऐसा होता है कि उस दृश्य को देखकर, या कहें अपनों को देखकर, यहाँ पर हृदय के रिश्ते होते हैं, या कहें कि कई बार दृश्य ही ऐसा होता है, वातावरण ही ऐसा होता है कि हम करुणा से अभिभूत हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ पहले क्या किया था। करुणा से आविष्ट होना एक भावुक मनुष्य का गुण है, लेकिन अगर आप बार बार किसी के द्वारा तंग किए गए हों, दुखी किए गए हों बार बार, और फिर भी आप भूल जाते हो, तो फिर करुणा की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक बार माफ़ किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने शत्रु को 108 बार क्षमा किया, परंतु वह फिर भी नहीं माना। वह बार बार धृष्टता करता ही जा रहा है, तो फिर 109वीं बार उसका गला सुदर्शन से काट दिया। यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। जिन लोगों को देखकर, जिन अपनों को देखकर अर्जुन करुणा से आविष्ट हो रहे हैं, उन अपनों ने कितने दर्द दिए, कितने कष्ट दिए। कष्टों की सीमा इस हद तक थी कि उनको मृत्यु तक में पहुंचा दिया जाता अगर भगवान उनके साथ नहीं होते। बहुत बार उनको धोखे से मार देने की योजना बनी, लाक्षागृह में और भी कई जगह है, लेकिन हर बार वे बचते चले गए। आप पर कोई बार बार आपको मारने का प्रयास कर रहा है, मृत्यु देना चाहता है आपको, और एक क्षण ऐसा आता है, एक वातावरण ऐसा बनता है कि आप उसके प्रति करुणा से आविष्ट हो जाते हैं, भावना से भावित हो जाते हैं, तो फिर यह उचित नहीं है। भावना और करुणा भी हमेशा उचित नहीं होती है। आप पर जिन्होंने बार बार मृत्यु को देने का प्रयास किया आपको, उन पर भी आप करुणा कर रहे हैं, यह तो फिर अधर्म है, अन्याय है। हम अन्याय दूसरों के साथ ही नहीं करते हैं, कई बार हम अपनों के साथ ही नहीं, अपने दिल के साथ, अपने आप से, स्वयं से, अपने वजूद से, अपने होने से भी अन्याय करते हैं, अपने भावनाओं से अन्याय करते हैं। इस समय अर्जुन करुणा से आविष्ट हो गया, जो कि आगे भगवान समझाएंगे कि यह उचित नहीं है, और यह उचित दिखाई भी नहीं पड़ता अगर विचार करें तो। क्योंकि जिन्होंने बार बार आपको मृत्यु दंड देने का प्रयास किया, मृत्यु देने का प्रयास किया, राज्य से निकाल दिया गया, हर तरह के कष्ट, दुख, तकलीफ देने की कोशिश की, दुख और तकलीफ़ों और कष्टों में कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, तो वो तो भगवान की कृपा थी कि वो बच गए, या उन कष्टों को हंसते हंसते वो सह गए पांडव, वरना दुर्योधन की तरफ से कोई कमी नहीं थी।
अब उनको देखकर, दुर्योधन को देखकर और उनका जो साथ दे रहे हैं, हालांकि जो साथ दे रहे हैं उन्होंने प्रत्यक्ष में शायद कुछ नहीं किया, लेकिन साथ तो दिया। और साथ देने, अन्याय का साथ देने वाला भी अन्यायी ही होता है। तो यहाँ पर अर्जुन की करुणा उचित नहीं है। और हम सबको भी अपने जीवन में यह विचारना चाहिए कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आप माफ़ करेंगे? क्योंकि बार बार जब वो यही कर रहा है तो फिर उसको दंड देना उचित होता है। हर बार उसे माफ़ करना उचित नहीं होता। जैसे कि एक बहुत बड़ी गलती इतिहास में हुई और उस गलती का खामियाजा, उसका नुकसान सदियों तक हिंदुस्तान ने भुगता। सदियों तक, हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक। वो गलती क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार माफ़ कर दिया। बहुत बड़ी गलती की। 1 बार कर देते, 2 बार कर देते, 3 बार कर देते, बार बार नहीं। और उसने क्या किया? उसने 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गया और वहाँ पर उसकी बेरहमी से हत्या की गई, मौत के घाट पृथ्वीराज चौहान को उतारा गया और वहाँ उसकी अस्थियों को दबाया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि क्षमा की भी एक सीमा होती है, करुणा की भी एक हद होती है। जय श्री कृष्ण।